दोस्तों आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 6 मैथ चैप्टर 4 जिस चैप्टर का नाम है पूर्णांक, इसका प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 तक का सोल्यूशन करेंगे। दोस्तों अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें इसी प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक का सोल्यूशन करा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे दिए हुए युग्म पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांक बढ़ते हुए क्रम में लिखें। 5 का ए है 1 और -8, यानी 1 और -8 के बीच का सभी पूर्णांकों को हमको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ताकि इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है कि 1 और -8 के बीच का पूर्णांक बढ़ते हुए क्रम में हमको लिखना है। तो आप एक चीज़ को जान लीजिए, कितना बड़ा से बड़ा संख्या रहेगा अगर उसके आगे माइनस लग जाता है तो वो सबसे छोटी संख्या बन जाता है। जैसे अगर बात करें कि -8 और -1 में बड़ा कौन है तो -1 होगा और छोटा कौन है तो -8 होगा। ठीक है, अगर -8 और -7 में बड़ा कौन है तो -7 बड़ा होगा और अगर छोटा की बात करें तो छोटा कौन होगा -8 होगा। कितना बड़ा से बड़ा संख्या रहेगा अगर उसके आगे माइनस लग जाता है तो वह सबसे छोटी संख्या बन जाता है। तो हमको 1 और -8 के बीच हमको बढ़ते हुए क्रम में सभी पूर्णांक को लिखना है। तो अगर देखिए -8 और 1 के बीच में, तो -8 की अगर बात करें तो इसके बीच के लिखना है ना, तो -7 आपका सबसे क्या होगा छोटी संख्या होगा, फिर उसके बाद -6 होगा, फिर उसके बाद -5 होगा, फिर उसके बाद -4 -3 -2 -1 और उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 है, प्लस में 1 है तो उसके बाद क्या होगा आपका 0 और फिर उसके बाद 1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमको 1 के बीच ही बोला है तो यहाँ पे सिर्फ 0 हो जाएगा। इस तरह हम इसको लिख लेंगे। तो 5 का ये हो गया। अब 5 का बी को सॉल्व करेंगे। 5 का बी क्या है -6 और 6। 5 का बी आपका क्या है -6 और 6। बढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बढ़ते हुए क्रम, बढ़ते हुए क्रम बराबर। अब यहाँ पे देखिए -6 है ना, तो -6 है, यहाँ पे क्या होगा -5 कॉमा -4 कॉमा -3 कॉमा -2 -1 और यहाँ देखिए प्लस में 6 है तो 0 1 2 3 4 और 5 हो जाएगा, क्योंकि 6 के बीच ही में लिखना है इससे पहले तक। तो इस प्रकार हम बी को सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद 5 का सी है -9 और -15। 5 का सी आपका क्या है -9 और -15। यहाँ पे लिख देते हैं -9 और -15 आपका। इसके बीच बढ़ते हुए क्रम में हमको सभी पूर्णांक को लिखना है तो यहाँ लिख देते हैं बढ़ते हुए क्रम बराबर। अब यहाँ देखिए -9 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा -15 से पहले आपका -14 हो जाएगा, -13 -12 -11 -10। उसके बाद हमको 9 तक लिखना है तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, इसके बाद नहीं होगा। उसके बाद 5 का डी देखिए -13 और 30 है और -21 है, तो -30 और -21 के बीच का सभी बढ़ते हुए क्रम में, तो 5 का डी आपका हो जाएगा -30 और -21 बढ़ते हुए क्रम है, बढ़ते हुए क्रम बराबर क्या क्या हो जाएगा आपका, सबसे छोटी संख्या हो जाएगा -29 हो जाएगा, -28 -27 -26 -25 -24 और -23, एक आपका -22। ये आपका -30 और -21 के बीच की संख्या हम लिख दिए बढ़ते हुए क्रम में। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 5 का ABCD को सॉल्व कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए में -25 से छोटे 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है। 6 में क्या कर रहा है, 6 का ए है -25 से छोटे 4 ऋणात्मक पूर्णांक को लिखना है।
वो -25 से आपको छोटे पूछ रहा है। अगर आप यहाँ पे -24 अगर लिखते हैं, -24, तो 25 से छोटा नहीं है, -24 से 25 से क्या है, बड़ा है ना। तो हमको क्या बोल रहा है कि -25 से छोटे 4 ऋणात्मक पूर्णांक को लिख रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा -26, -27, -28 और -29। ये इसे 25 से छोटे 4 ऋणात्मक पूर्णांक है। उसके बाद बोल रहा है 6 का बी में -8 से बड़े 5 ऋणात्मक पूर्णांक को लिखना है। -8 से बड़े पूछ रहा है, तो यहाँ पे बड़ा पूछ रहा है ना, तो पीछे की ओर जाएंगे, बैक में जाएंगे, आगे की ओर नहीं जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा -7, -6, -5, -4। क्या को लिखना है, 5 को लिखना है, -3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम इस प्रकार 6 को भी सॉल्व कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य और असत्य लिखे। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट को पढ़ना है हमको, और उसके बाद हमको बताना है कि कौन सा जो कथन है सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। 7 का ए है, संख्या रेखा पर शून्य की बाईं ओर ऋणात्मक संख्या होती है। तो आप यहाँ पे देखिए, एक संख्या रेखा आपको खींच देते हैं। यहाँ बीच में क्या होता है, शून्य होता है, इधर वाला 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, इस तरह आगे बढ़ते चल जाता है। इधर वाला जो होता है आपका -1, -2। तो ये आपका संख्या रेखा है। और क्या बोला, इधर वाला जो पक्ष होता है, इधर वाला जो पक्ष होता है, ये दाईं ओर की दाईं वाला होता है, इधर वाला जो पक्ष होता है वो बाईं ओर की होता है। तो हमसे क्या पूछा है कि संख्या रेखा पर शून्य की बाईं ओर ऋणात्मक संख्या होती है। तो यहाँ पे देखिए शून्य है, और शून्य की बाईं ओर ऋणात्मक रेखा होती है। देखिए यहाँ पे ऋणात्मक है ना, माइनस लग गया तो ऋणात्मक है, इधर प्लस है तो धनात्मक है। तो बाईं ओर क्या है, ऋणात्मक है, तो होती है, तो हाँ होती है। तो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसका आंसर सत्य हो गया। 7 का बी है, संख्या रेखा पर दाहिनी ओर की संख्या उसके बाईं ओर की संख्या से छोटी होती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य होगा। कैसे असत्य होगा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि संख्या रेखा पर दाहिनी ओर की संख्या, दाहिनी ओर की संख्या उसके बाईं ओर की संख्या से छोटी होती है, नहीं बड़ी होती है। यहाँ पे देखिए, ये आपका संख्या रेखा है, यहाँ पे 1 है, 2 है, और यहाँ पे -1 है और -2 है। तो हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि संख्या रेखा पर दाहिनी ओर की संख्या, तो दाहिनी ओर की संख्या कौन है, प्लस वाला 1, 2 है, उसकी बाईं ओर की संख्या से छोटी होती है। तो नहीं, किसी भी संख्या के अगर वो माइनस लग जाता है, किसी भी संख्या के अगर आगे माइनस लग जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या बन जाता है। इसके आगे तो माइनस नहीं है, तो दाईं ओर की संख्या क्या होगा, बड़ी होगा ना। अगर यहीं पे रहता कि किसी संख्या रेखा पर बाईं ओर की संख्या दाईं ओर की संख्या से छोटी होती है तो वो सत्य हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दाईं ओर की संख्या बोल रहा है बाईं ओर की संख्या से छोटी होती है, तो नहीं, वो आपका ये जो है आपका असत्य हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे असत्य। उसके बाद 7 का सी है, सबसे छोटा पूर्णांक -1 है। जी नहीं, सबसे छोटा पूर्णांक -1 नहीं है, ये आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद 7 का डी है, -28 पूर्णांक -25 से बड़ा है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि -28 जो है, -28 जो है -25 से बड़ा नहीं है, -28 -25 से छोटा है। यह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे असत्य। तो दोस्तों इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 7 को ABCD को सॉल्व कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। 8 में क्या है, एक संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हमको एक संख्या रेखा खींचना है और उसके बाद ये जो निम्नलिखित क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आंसर को देना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ए है, यदि हम -5 के बाईं ओर 5 कदम चले तो हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि हम -5 के बाईं ओर, यहाँ पे देखिए ये हम संख्या रेखा को खींच दिए, और क्या बोला है क्वेश्चन में कि -5 की बाईं ओर, तो -5 क्या है, कहाँ है पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका -5 है। तो बोल रहा है कि -5 की बाईं ओर 5 कदम चले। तो देखिए ये -5 है, और इसका बाईं ओर किधर होगा, इधर होगा, और दाईं ओर किधर होगा, तो दाईं ओर इसका इधर होगा। तो -5 के बाईं ओर कितना चलना है, 5 कदम चलना है। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम। तो पूछा है कि हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे, तो किस संख्या पर पहुंच गए, -10 के पर पहुंच गए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा -10। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए 8 का बी है, यदि
यदि हम +2 के दाईं ओर 4 कदम चले तो हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा को खींचेंगे, जैसा कि यहाँ पे संख्या रेखा को खींच दिया। उसके बाद क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है हमको कि यदि हम +2, तो +2 देखिए इधर आपका ऋणात्मक है, इधर आपका धनात्मक है, तो +2, चलिए यहाँ से 0 से उठाइए, इसको 2 पर गिरा दीजिए। क्या बोला, यदि हम +2, तो +2 यहाँ पे आ गया, के दाईं ओर 4 कदम चले, तो देखिए ये +2 है, तो प्लस के दाईं ओर किधर होगा, इधर होगा, और बाईं ओर किधर होगा, इधर होगा। तो +2 के दाईं ओर कितना कदम, 4 कदम, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम। तो पूछा हम किस संख्या पर पहुँचेंगे, किस संख्या पर पहुँच गए, 6 पर पहुँच गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 6। उसके बाद 8 का सी देखिए, यदि हम संख्या रेखा पर -7 पर हैं तो -15 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलनी होगी। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा को खींच लेंगे। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। यदि हम संख्या रेखा पर -7 पर है, यहाँ पे देखिए ये आपका ऋणात्मक पक्ष है और इधर वाला आपका धनात्मक पक्ष है। तो क्या बोला कि -7 पर है, तो -7 कहाँ है, यहाँ पे है, तो -7 पर है। तो -15 पर पहुँचने के लिए हमें किस दिशा में चलनी होगी। तो यहाँ पे आपको -7 है, अब -15 पर हमको पहुँचना है, तो हमको किस दिशा में चलना पड़ेगा। इधर वाला तो आपको दायां दिशा होता है, इधर वाला आपका क्या होता है, बायां होता है। तो हमको किस दिशा की ओर चलना पड़ेगा, बाईं ओर की दिशा में, है ना। इधर इसका बाईं ओर होगा, यहाँ पे लिख देंगे बाईं ओर की दिशा में इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद 8 का डी है, यदि हम संख्या रेखा पर -4 पर है तो +3 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना चाहिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व इसी संख्या रेखा पर हम कर देते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए कि यदि हम संख्या रेखा पर -4 पे हैं, तो संख्या रेखा पर हम -4 पे, यहाँ पे हम -4 पे हैं, तो +3 की ओर चलने के लिए हमको किस दिशा में चलना चाहिए। तो यहाँ पे +3 की बात करें, यानी यहाँ पर हमको आने के लिए बोल रहा है। तो अगर हम यहाँ पर आएंगे तो किस दिशा की ओर जाएंगे, दाईं ओर की ना, इधर पर आपका दाईं ओर होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दाईं ओर की दिशा में। तो यहाँ पे लिख देंगे दाईं ओर की दिशा में, दिशा में। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आता होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, पानी के जमाव बिंदु को 0 डिग्री सेल्सियस से दर्शाया जाता है। यदि माउंट बाबू का तापमान जमाव बिंदु से 2 डिग्री सेल्सियस कम है तो उसे हम -2 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। तो अब निम्न प्रश्नों को उत्तर दें, इसी के हिसाब से हमको निम्न प्रश्नों को उत्तर देना है। क्या बोला है, यदि माउंट बाबू का तापमान जमाव बिंदु से 2 डिग्री सेल्सियस कम है, तो कम रहेगा तो आपको पता है ना, कम रहेगा तो वहाँ पे माइनस लगता है, तो उसे हम -2 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। अधिक रहता तो हम +2 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 2 डिग्री सेल्सियस कम है, तो इसलिए हम -2 डिग्री सेल्सियस लिखे हैं। तो याद रखिएगा, हमेशा कम रहेगा तो वहाँ पे माइनस लगेगा, अधिक रहेगा तो प्लस लगेगा। तो 9 का ए है, सर्दियों में यदि कश्मीर का तापमान जमाव बिंदु से 7 डिग्री सेल्सियस कम हो तो उसे हम कैसे लिखेंगे। तो क्या बोला है कि कश्मीर का जो तापमान है जमाव बिंदु से कितना डिग्री सेल्सियस कम है, 7 डिग्री सेल्सियस कम है। तो कम है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे -7 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। कम रहेगा तो माइनस लगा देना है। 9 का बी है, प्रत्येक युग्मों में कम तापमान पर गोला लगाइए। बी का ए है, 20 डिग्री सेल्सियस या 26 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए दोनों प्लस में है, ये दोनों प्लस में है, तो कम तापमान किसका होगा, 20 डिग्री सेल्सियस का। तो इसको हम क्या करेंगे, गोल कर देंगे। उसके बाद पूछा है बी का बी है, 0 डिग्री सेल्सियस या -4 डिग्री सेल्सियस। तो माइनस लगा है तो स्वाभाविक है कि छोटा हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, -4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कब बी का सी है, -3 डिग्री सेल्सियस या -1 डिग्री सेल्सियस। तो -3 डिग्री सेल्सियस होगा। जो जितना बड़ा संख्या होगा, अगर उसके आगे माइनस लग गया तो उतना ही छोटा हो जाता है।
बी का डी है -8 डिग्री सेल्सियस या -12 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें आप देखिए, आपको क्या बताया कि जो जितना बड़ा संख्या रहेगा, अगर उसके आगे माइनस हो गया तो वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए -8 डिग्री सेल्सियस या -12 डिग्री सेल्सियस, दोनों में छोटा कौन है? तो -12 डिग्री सेल्सियस छोटा है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? -12 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों, इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 तक का सोल्यूशन कर लिए। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।